सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में अविनाशी यात्रा में। और मैं अविनाशी अनंतर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जिस विषय पर बात करने वाला हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बात होने जा रही है दर्शन शास्त्र पर। हमारा देश दर्शन शास्त्र के मामले में बहुत धनी रहा है। नहीं कि विदेशों में दर्शन विकसित नहीं हुए, वहाँ भी दर्शन विकसित हुए, लेकिन हम भारतीय हैं और भारत में जो दर्शन विकसित हुए वह अपने आप में बहुत अद्वितीय थे। हालांकि पूरे विश्व में अगर दर्शनों की तुलना की जाए तो भारतीय दर्शनों में केवल नास्तिक दर्शन, बौद्ध दर्शन को ही महत्वपूर्ण माना गया है। बाकी दर्शनों को बहुत महत्व नहीं दिया गया है। तो हमारे जो दर्शन है, न्याय दर्शन है, जैसे तर्क पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन है, पदार्थ और परमाणु पर आधारित है। सांख्य दर्शन है, प्रकृति और पुरुष पर आधारित है। और योग दर्शन है, आत्म साक्षात्कार की विधि पर आधारित है। पूर्व मीमांसा है, कर्मकांड पर आधारित है। वेदांत है, ब्रह्म और आत्मा पर आधारित है। और ये हमारे षट दर्शन हैं। और इसके अलावा जो तीन दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, ये नास्तिक हैं। तो यहाँ पर इन सभी दर्शनों को पढ़ने के बाद और आधुनिक युग में वैज्ञानिक खोजों के होने के बाद मुझे लगता है कि किसी एक और दर्शन का होना आवश्यक है। क्योंकि अगर न्याय दर्शन अपने आप में पूर्ण होता तो फिर वैशेषिक दर्शन की जरूरत नहीं थी। वैशेषिक दर्शन अपने आप में पूर्ण होता तो सांख्य की जरूरत नहीं थी। सांख्य अगर अपने आप में पूर्ण होता तो योग की जरूरत नहीं थी, पूर्व मीमांसा की जरूरत नहीं थी, वेदांत की जरूरत नहीं थी, बौद्ध की जरूरत नहीं थी। तो इन दर्शनों की जरूरत पड़ी समय के साथ बदलते हुए खोजों के कारण, जो आवश्यकता पड़ी। तो आज के समय में, आज के वैज्ञानिक युग में भी एक दर्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो मेरा निजी दर्शन है, जिसका नाम है अविनाशी दर्शन, जो आधारित है ऊर्जा विज्ञान पर। विशुद्ध ऊर्जा विज्ञान पर यह दर्शन आधारित है। और जैसा मुझे अनुभव में आया, जैसा मुझे महसूस हुआ, वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। विज्ञान ये कहता है कि जो पदार्थ है वह अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हैं। फिर क्वार्क के नीचे फिर और भी बहुत सारे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, 16 प्रकार के कण और पाए जाते हैं। तो वो जो अंतिम कण है, जिसको हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल कहते हैं, वह बना है ऊर्जा के स्पंदन से, ऊर्जा की तरंग से। तो कहने का अर्थ यह है, अंततः जो ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ये बना है ऊर्जा की तरंग से, ऊर्जा के स्पंदन से। और वो विज्ञान यह भी कहता है कि ऊर्जा न पैदा होती है, न उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल वह उसके स्पंदनों के कारण उसका स्वरूप बदलते रहता है। स्पंदन के कारण ही इलेक्ट्रॉन बनता है, स्पंदन के कारण ही प्रोटॉन बनता है, स्पंदन के कारण ही न्यूट्रॉन बनता है। तो स्पंदन के बदलाव से पदार्थ का निर्माण होता है। ये अभी तक पदार्थ के बारे में जो बताया गया है। और विज्ञान ये भी कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल 5% पदार्थ है और 95% एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम अपदार्थ भी कह सकते हैं, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात विज्ञान करता है, जिसको हम न देख सकते हैं,
न छू सकते हैं, केवल उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारा ये शरीर है, इसमें भी 95% वही पदार्थ है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको अन्य दर्शनों ने आत्मा कह दिया गया। और जो 5% पदार्थ है, उसमें भी 5% पदार्थ में भी 5% का भी अगर हम 99.99% ले लें तो वो आकाश है, आकाश तत्व है। क्योंकि परमाणु का भी 99.99% खाली आकाश ही होता है। तो अब यहाँ पर दो मुख्य बातें आ गई, आकाश और वह अपदार्थ। लेकिन हम किसको सत्य जानते हैं? हम जानते हैं उस 0.01% को, देखते हैं, समझते हैं, हम कहते हैं यही सत्य है। हम शरीर को देखते हैं, उसको सत्य मानते हैं, हम संसार को देखते हैं, उसको सत्य मानते हैं। लेकिन हम 0.01% को ही सत्य मानते हैं। बाकी जो बच गया 99.99%, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं और न कभी कोई जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि हमारा जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में किस बात का महत्व कितना होना चाहिए और कैसे हमने अपने जीवन को जीना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप जो जानते हैं वह केवल 0.1% है, जिसको आप सत्य मानते हैं। जीवन प्रकट होते हुए आप देखते हैं, गर्भ से मौत देखते हैं, सुख देखते हैं, दुख देखते हैं। यह केवल सत्य का 0.1% ही है मात्र। बाकी शेष क्या है, इसके बारे में एक सामान्य मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। और विज्ञान जानता है। विज्ञान भी इस 0.01% में ही काम कर रहा है। मनोविज्ञान थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। अध्यात्म अपने आप में पूर्णता को प्राप्त होता है इस मामले में। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। आत्मा मतलब 99.99% जो बच गया वही आत्मा है, वही तुम हो। जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की बात की गई थी, तो उसमें भी प्रकृति 0.01% है और 99.99% पुरुष है। या किसी अन्य दर्शन में, अब योग दर्शन में कह लें या फिर बौद्ध दर्शन में कह लें, वहां भी उसी की बात की गई है। अब क्या वैज्ञानिक यंत्रों से या किसी अन्य विधि से आप उस 99.99% को देख पाएंगे, समझ पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आपके जो औजार हैं देखने की, वो 0.01% से ही बने हैं। तो वह 0.01% को ही देख पाएंगे, वह उसको नहीं देख पाएंगे। आप डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी के प्रभाव को देख सकते हैं। गैलेक्सियां आपस में दूर भाग रही हैं, किसी ग्रेट एट्रैक्टर की तरफ भाग रही हैं। कोई ऐसी चीज है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा विज्ञान का कहना है। असल में क्या है, देखो, ये अनुभव की बात है, इसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। लेकिन मैंने जो अनुभव में लाया, सबसे बड़ा जो तत्व है और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो सबसे बेसिक तत्व है, वो है आकाश तत्व। आकाश में ही डार्क मैटर भी है, आकाश में ही डार्क एनर्जी भी है, आकाश में ही पदार्थ भी है, आकाश में ही अपदार्थ। सारा कुछ बेस जो है आकाश में हो रहा है। और आकाश असीमित है। आकाश क्या है? असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
तो जो आपका 0.1% जिससे ब्रह्मांड बना, गैलेक्सी बनी, मल्टीवर्स बना, बहुत सारे ब्रह्मांड बने, बहुत सारे ब्रह्मांड बने, बहुत सारे लोग बने, वो सिर्फ 0.1% से ही बने। बाकी 99.9% जो आकाश बच गया उसमें वह पूरा वह ऊर्जा, वह अविनाशी ऊर्जा व्याप्त है। उसके 0.1% में ही उसने अपने आप को प्रकट किया है, बाकी वह अप्रकट अवस्था में है। आपने देखा है प्रकाश कितना कम है इस ब्रह्मांड में और अंधेरा कितना ज़्यादा है। अंधेरा सर्वत्र है, प्रकाश वहीं है जहाँ प्रकाश के स्रोत है। और अंधेरा शाश्वत है, प्रकाश अस्थायी है। सूर्य आज है कल नहीं है, सूर्य आज है कल नहीं है, गैलेक्सी आज है कल नहीं है, चांद तारे आज हैं कल नहीं है। प्रकाश के स्रोत एक दिन ऐसा आएगा सब बंद हो जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा। तो अंधेरा एक क्या बेस है, आकाश एक बेस है। अब यहाँ पर मैं ऊर्जा विज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो ऊर्जा शाश्वत है, मैंने आपको बताया। ऊर्जा को कभी न किसी ने बनाया, नहीं उसको कोई नष्ट करने का उपाय है। उन ऊर्जा तरंगों को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। ऊर्जा तरंगें निर्माण करती हैं बड़े बड़े, और एक समय ऐसा आएगा जब ऊर्जा तरंगें दूर दूर हो जाएंगी, वो निर्माण नहीं कर पाएंगी। फिर वो एक समय ऐसा आएगा वो करीब आ जाएंगी, फिर निर्माण करेंगी। तो निर्माण और विनाश की प्रक्रिया लगातार अनंत काल से चलती आ रही है। तो यहाँ पर किसी भगवान की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि कोई भगवान है जो इसको बना रहा है। अब लोग अपने मन को समझाने के लिए कह देते हैं कि हाँ, जो ऊर्जा जिसकी आप बात कर रहे हैं वही तो भगवान है। वो भगवान क्यों है, वो ऊर्जा क्यों नहीं है? वो केवल ऊर्जा ही क्यों नहीं है? उसको भगवान कहने की जरूरत क्या है? मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो ऊर्जा है तो उसको ऊर्जा ही कहो, उसको भगवान कहने की शब्द देने की क्या जरूरत है? भगवान शब्द कहते ही आपके दिमाग में क्या होता है पता है? द्वैत पैदा होता है। द्वैत का मतलब भगवान कोई और, मैं कोई और, ऊर्जा कोई और। अब ऊर्जा ऊर्जा है, ऊर्जा के अलावा कोई और कौन है जो उसको चला रहा? ऊर्जा स्वयं चल रही है ना। ऊर्जा को ऊर्जा कहा क्यों जाता है? क्योंकि वो स्वयं गतिमान है, वो स्वयं पूर्ण है अपने आप में, तो उसको कोई चला नहीं सकता, तो खुद ही चल रही है। सूर्य चमक रहा है, सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है, हीलियम का संलयन हो रहा है। तो स्वतः वह हाइड्रोजन व हीलियम किससे बने हैं? ऊर्जा तरंगों से बने हैं। तो ऊर्जा स्वयं अपना काम कर रही है, सूर्य के रूप में चमक रही है। ऊर्जा स्वयं अपना काम कर रही है, हवा के रूप में बह रही है। ऊर्जा स्वयं अपना काम कर रही है, प्रकृति के रूप में हमारे सामने मौजूद है। ऊर्जा स्वयं अपना काम कर रही है, शरीर के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो इसमें कोई भगवान कैसे हो सकता है? कोई ऐसी अन्य ताकत, भगवान का शब्द कहते कोई अन्य, मतलब मुझसे कोई इतर, कोई अन्य जो उसको चला रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं मनुष्य जगत में कि बिना किए कुछ नहीं होता, बिना कर्म किए कुछ नहीं होता। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, कोई मशीन है उसको ऑपरेट करने वाला एक ऑपरेटर चाहिए, मोबाइल है उसको चलाने वाला एक व्यक्ति चाहिए। तो यही सेम फिलॉसफी को हमने उस अनंत अविनाशी ब्रह्मांड में भी लगा दिया कि नहीं, कोई होना चाहिए जो इसको चला रहा है। भगवान का जो कंसेप्ट आया मनुष्य के दिमाग में, वो इसीलिए आया क्योंकि उनको लगा कि बिना इतना सिस्टमेटिक ढंग से पृथ्वी घूम रही है, सूर्य चमक रहा है, हवा बह रही है, मौसम बदल रहे हैं, तो इतना, और मनुष्य पैदा हो रहा है, तो इतना सिस्टमेटिक ढंग बिना किए तो हो नहीं सकता। असल में जो सिस्टमेटिक ढंग है वो बिना किए ही हो सकता है। किए अगर आप कोई करने वाला हो तो गलती भी कर सकता है। भगवान भी अगर कोई सत्ता है वो भी गलती कर सकती है, और इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड चलाने के लिए यहाँ पर तो गलती की गुंजाइश बन जाती है। जब मनुष्य गलती कर सकता है तो कोई एक ऐसी सत्ता गलती क्यों नहीं कर सकती?
भाई इतना बड़ा, मतलब आप कल्पना करिए, यू आर ए गॉड और आप इतना बड़ा यूनिवर्स चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाएगी। तो चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में ऊर्जा की तरंगें अपना काम अपनी, देखो तरंगायित हैं, बस वो तरंगायित है, तरंग चल रही है, तो वो उनकी तरंग गति ही, उनके तरंग दैर्घ्य ही, उनके आयाम ही, उनकी आवृत्ति ही, उस तरंग की आवृत्ति ही अपना काम कर रही है। आवृत्ति की संख्या पर निर्भर करता है निर्माण। तो मेरा दर्शन ये कहता है, पहला कि किसी भगवान शब्द का प्रयोग आप न करें और किसी भगवान के सहारे में न टिके रहें। संसार में दुख आते हैं, सुख आते हैं, आपको स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, स्वयं के कर्मों पर भरोसा होना चाहिए। आप कर्म करें, अच्छे ढंग से जिएं, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और दूसरी बात, जो भी बुरा आपके साथ अनायास घट भी जाता है, तो वो बुरा कहाँ है? माना आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई तो होने दो। अब कोई स्त्री का पति मर जाता है तो वो क्यों रोती है? वह इसलिए नहीं रोती कि वो मर गया, वो इसलिए रोती कि मैं कैसे रहूंगी। अब वो अपने लिए रोती है, वो इसके लिए नहीं कि वो मर गया। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो क्या है? अपना स्वार्थ है। तो यही दुख है आपका। किसी के मरने में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, कि किसी के बिना इस संसार नहीं अटकता है। संसार चलता रहता है, नए रास्ते बन जाते हैं, नए तरीके आपके सामने आ जाते हैं, नई स्थितियां जब आती हैं तो आदमी उस स्थितियों में एडजस्ट हो जाता है। तो दुख यहाँ नहीं है। शरीर में कोई दुख हो गया, आपकी बीमारी हो गई, तो यहाँ पर काम आता है साक्षी भाव। अगर दर्द शरीर में हो रहा है आपके, तो आप साक्षी भाव की अगर आपने साधना की है, तो आप दर्द से भी पार हो सकते हैं, आपको दर्द ना हो। मौत आ रही है, इलाज आप करा सकते हैं तो इलाज कराइए, पैसे आपके पास हैं, इलाज कराने लायक गुंजाइश है तो इलाज कराइए, नहीं तो मौत का इंतजार कीजिए। तो इसमें भी दुख नहीं है। पैसे का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कर्म करिए फिर आ जाएगा, इसमें भी दुख नहीं है। बच्चे धोखा दे गए, कोई बात नहीं, आपकी गलती है, आपने विश्वास किया उन पर, माया मोह बधे रहे आप कि बच्चे हमारे ये करेंगे वो करेंगे, हम इनके लिए ये कर रहे हैं तो हमारे बुढ़ापे का ख्याल रखेंगे, नहीं छोड़ के चले गए आपको, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई दुख नहीं है। दुख कहीं नहीं है। दुख को बनाने वाली हमारे मोह का जो हमारा कंसेप्ट है मनुष्य जाति का, वो है। अगर हम मोह से मुक्त हों तो हमें कोई दुख ना हो, कोई बंधन ना हो। सबसे पहले अविनाशी दर्शन में मैं ये कहूँगा, सबसे पहला जो सिद्धांत है वह यह है कि ऊर्जा शाश्वत है और समस्त जगत ऊर्जा से निर्मित है। ऊर्जा न कभी पैदा होती है, न कभी नष्ट होती है। ऊर्जा हमेशा तरंगायित रहती है और उसके तरंगायित रहने से ही संसार का सृजन होता है और विनाश होता है। तो इसीलिए आप भी सशरीर शाश्वत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके शरीर की भी मृत्यु होगी। शरीर भी ऊर्जा तरंगों से बना हुआ है, वह ऊर्जा तरंग विघटित हो जाएगी, अपना स्वरूप बदल लेंगी, तरंग गति बदल जाएगी। जैसे कोई कोशिका मरती है, तो कोशिका क्यों मरती है? क्योंकि उसकी ऊर्जा की तरंग गति बदल गई है, इसीलिए वो मर जाती है। आपको बुढ़ापा आ जाता है और मौत हो जाती है तरंग गति के बदलने मात्र से। पहले अगर कोई ऊर्जा की तरंग ऐसे गति कर रही है, तो अब ऐसे करने लग गई है, ऐसे करने लग गई है, तो यानी कि मौत आ गई। मौत है नहीं, हो केवल ऊर्जा की तरंग ने गति करने का तरीका बदल लिया। तो आपका शरीर भी यही है, ऊर्जा के स्वरूप में मौजूद है। आपका शरीर को जलाया जाए या दफनाया जाए तो ऊर्जा तरंगें वही मौजूद हैं। जिन ऊर्जा तरंगों से आपका शरीर निर्मित हुआ था, वो ऊर्जा तरंग अभी भी उस वायुमंडल में, उस वातावरण में मौजूद हैं। वो कहीं नहीं गई, वो कहीं खत्म नहीं हुई है।
और बचा आपका कॉन्शियस पार्ट, चेतना का जो पार्ट है, जो बना है 99.9% से, वह भी मौजूद है। तो इसीलिए हमारे दर्शनों में 7 शरीरों की बात की गई है, सांख्य दर्शन में 24 तत्वों की बात की गई है। इसीलिए की गई है क्योंकि जो दिख रहा है वो तो वो 0.1% है, जो नहीं दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अदृश्य जगत है, जिसको आत्म जगत कहें या पैरानॉर्मल वर्ल्ड कहें, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब इस जगत की तुलना में, क्योंकि वह जगत ज़्यादा ऊर्जा को लिए हुए है। आत्म जगत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शरीर छोड़ते ही आप मौजूद हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी आप वैसे ही मौजूद हैं जैसे आप अभी मौजूद हैं। आपका होनापन मौजूद रहेगा। और फिर ऊर्जा तरंगे, भाव तरंगे, भाव ऊर्जा आपकी, जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे भाव आपके बने, आपने ऐसी ऊर्जाओं तरंगों को संग्रहित किया, उसके अनुसार आप फिर आगे गति करेंगे, अगले जन्मों में जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात हमारे दर्शनों में जो मुझे गलत लगी मैंने, कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संयोग की बात है। संयोग की बात है कि ऊर्जा की तरंगें कैसे गति कर रही है, वैसे ही आपको योनि मिल जाती है। अब यहाँ आकर जो सबसे बड़ी माया निर्मित होती है वह है अहंकार की, मैं की, कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम अमुक है, मेरी अमुक पहचान है, मेरे अमुक कर्म हैं, मेरा अमुक रिश्तेदार है, मेरे अमुक परिवार वाले हैं। ये जो भ्रम पैदा होता है मेरेपन का, यही सबसे बड़ी माया है। इसी माया को समझना है। इल्यूजन है। इतना बड़ा विराट अस्तित्व है, तो यहां पर भ्रम तो पैदा होगा ही। यहां पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो चमत्कार है, और जबकि हर कोई बात चमत्कार है। अगर आप कोशिका के स्तर में अपने शरीर को देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि शरीर खुद अपने आप में एक ब्रह्मांड की तरह है। कोशिका की तुलना में देखा जाए तो अरबों खरबों कोशिकाएं आपके शरीर में मौजूद हैं, और उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उसको अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसा भी मेरे शरीर के अंदर हो रहा है जिसके प्रति आप बिल्कुल सोए पड़े हैं। तो आपकी जो मूर्छा है वही अज्ञान का कारण है। आपकी मूर्छा ही अज्ञान का कारण है। आप सोए पड़े हैं अस्तित्व की क्रियाओं के प्रति। और दूसरा मेरा सिद्धांत है, एक तो है अविनाशी ऊर्जा का सिद्धांत, दूसरा है मेरा सिद्धांत अस्तित्व का सिद्धांत। होनापन अस्तित्व है, जो भी है वो अस्तित्व है। समस्त ब्रह्मांड एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो महत्वपूर्ण है एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि एग्जिस्टेंस बना हुआ है ऊर्जा तरंगों से, और वह कभी समाप्त नहीं होगा। तीसरा है माया तत्व। माया का मतलब यहां पर मैं इल्यूजन से लूंगा। इल्यूजन का मतलब भ्रम, क्योंकि हमारे जो दिमाग की शक्ति है वह बहुत सीमित है। अभी 3 लाख साल पहले ही हम आदि मानव थे, और आज हम थोड़ा सा डेवलप हो गए। और जानवरों को आप देखते होंगे वो अभी अनडेवलप्ड है। वो कौवा आज से 3 लाख साल पहले भी वही हरकत कर रहा था जो आज कर रहा है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन एक जाति मनुष्य ऐसी आई जिसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो अभी मनुष्य जाति का जो दिमाग की कैपेसिटी है वो लगभग मैं मानता हूँ कि 1 या 2% डेवलप हुई है।
अभी 97% डेवलप होना शेष है, और पृथ्वी को भी अभी लगभग 2 अरब साल शेष है पृथ्वी के नष्ट होने में। तो पूर्णता को प्राप्त आप कब हो पाएंगे? जब आपका दिमाग पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। तो 2% विकसित दिमाग से आप जिन सत्यों का निर्माण करते हैं, उन सत्यों की कितनी बड़ी कसौटी हो सकती है, आप खुद समझिए। तो आप कह नहीं सकते कि अमुक चीज सत्य है। आप ये कह सकते हैं कि अमुक चीज मुझे सत्य प्रतीत हो रही है नहीं, सत्य प्रतीत हो रही, लग रहा है कि सत्य है। तीसरा सिद्धांत है कि सत्य क्या है? सत्य है अस्तित्वगत ऊर्जा, जिसको ध्यान के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, या समझ को इतना विकसित कर लिया जाए कि वह महसूस हो जाए। अष्टावक्र ने जो कहा था, समझ को इतना विकसित कर लिया जाए कि महसूस हो जाए, लाओ त्से ने भी यही कहा था कि समझ को इतना विकसित कर लिया जाए कि महसूस हो जाए, किसी ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन समझ सबकी विकसित नहीं हो पाती है। श्रवण मात्र से आप विकास नहीं कर पाते हैं, तो आपको फिर ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है, मन बुद्धि, उसको मैं खाली मन नहीं कहूँगा बल्कि मन बुद्धि कहूँगा। मन बुद्धि की सीमाएं हैं। तो मन बुद्धि असीमित का हिस्सा है, उसकी जड़ में असीमित है। जैसे हर चीज की जड़ में आकाश है, उसी प्रकार से मन बुद्धि की जड़ में चेतना है, अनंत चेतना, अविनाशी चेतना। उस अविनाशी चेतना तक पहुंचने के लिए आपको मन बुद्धि को रोकना पड़ेगा, मन बुद्धि के पर्दे हटाने पड़ेंगे। मन बुद्धि जब तक चलती रहेगी तब तक आप उस अविनाशी चेतना तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आप स्वयं हैं। आप अटके रह जाएंगे काम वासना में, आप अटके रह जाएंगे रिश्ते नातों में, आप अटके रह जाएंगे धन पद प्रतिष्ठा में। तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेंगे, एक लंबा यात्रा काल आपको तय करना पड़ेगा, कई जन्म आपको लग जाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी चीजें धीरे धीरे। जैसे मैंने लंबा यात्रा काल कर लिया है, तब मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं तो मुझे भी समझ में नहीं आती। जब मैं युवा था, ऐसा नहीं कि मेरा तब से ही रुझान था इस बात की तरफ, इस अविनाशी अस्तित्व को जानने की तरफ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर ये भी था कि मैं संसार में परिपूर्ण हो जाऊं, माता पिता की सेवा करूं, एक अच्छा पुत्र हो जाऊं, एक अच्छा पति हो जाऊं, एक अच्छा भाई हो जाऊं। ये भी मेरे मन में था, और मेरे मन में यह भी था कि मैं संसार को कुछ देकर जाऊं, कुछ ऐसा जिससे कि सभी का विकास हो। लेकिन अहंकार की पराकाष्ठा में था मैं। जब मैं इस जीवन में आया तो मैं अहंकार की पराकाष्ठा में था कि मैं संसार को वो देकर जाऊं जो आज तक किसी ने नहीं दिया, संसार में ऐसा नाम करके जाऊं जो आज तक किसी का नहीं हुआ, मतलब सबसे फर्स्ट। लेकिन जब वो अहंकार को मैंने लांघा तो मैं शून्य अवस्था में आ गया। मतलब अब कोई आवश्यकता नहीं है एक अच्छा पिता बनने की, अच्छा पुत्र बनने की, अच्छा समाज का व्यक्ति बनने की, नागरिक बनने की, अच्छा गुरु बनने की। कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो स्वतः प्रकट हो रहा है उसको प्रकट कर दो। मेरा जो चैनल है और जो वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सब तक पहुँच जाए, सब इसका लाभ लें। बस मेरे सामने जो आए वो मैं कर दूँ, बाकी की मैं परवाह ना करूँ। अब आप
विशेष धन्यभागी व्यक्ति हैं जो इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। अगर आप यहाँ तक देख पाए हैं तो आप पर विशेष कृपा होने जा रही है उस अस्तित्व की, और आपका जो कार्मिक अकाउंट है काफ़ी शुद्ध हो चुका है अभी तक, कि आप इतनी बातें मेरी अभी तक सुन पाए हैं या समझ पाए हैं। नहीं तो आप पहले ही वीडियो को हटा देंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगी बात। कह क्या रहा है आदमी, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो ये सिद्धांत हैं। और जो चौथा सिद्धांत है वो है कि आपकी न कोई मृत्यु कभी होगी, न आज तो कभी आपकी कोई मृत्यु हुई है। इस भाव को दृढ़ कर लेना अपने हृदय में। मृत्यु से कोई भय नहीं, संसार की कोई आसक्ति नहीं कि छूट जाएगा, कि मेरा ये रह गया, कि मेरा वो रह गया, कि मुझे ये करना था, कि मुझे वो करना था, मैं कर नहीं पाया। और नहीं, इस संसार में आप सिर्फ और सिर्फ आप जी सकते हैं। और जीना ऐसा नहीं है कि इसी शरीर में है, जीना आपके आत्मलोक में भी आप जिएंगे। जब आप आत्मिक तल में चले जाएंगे तब भी आप जी रहे होंगे। वहाँ का भी एक जीवन है, वहाँ की भी परंपराएं हैं, वहाँ के भी नियम हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी आप जी ही रहे होंगे, क्योंकि आपका होनापन तो कभी खत्म होना है नहीं। तो जीवन शाश्वत है। इस जीवन को एक चेहरा मानो, उस शाश्वत जीवन का एक चेहरा है, एक भाग है। दूसरा भाग मरने के बाद है, वहाँ भी जीवन है। वहाँ भी भांति भांति की आत्माएं आपको मिलेंगी, भांति भांति के नियम आपको दिखाई पड़ेंगे, भांति भांति के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, लोक भी दिखाई पड़ेंगे। और यह मैंने देखा है, यह मैंने देखा है अपने ध्यान अवस्था में, अपनी समाधि की अवस्था में मैंने सब चीज़ें देखी है। और कई ऐसे उदाहरण आपको संसार में मिल जाएंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, जो लोग मर के वापस आए हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई भूतों के एग्जाम्पल, हॉन्टेड स्टोरियाँ हैं। अगर पैरानॉर्मल वर्ड होता ही नहीं तो ये सूचनाएं भी संसार में कभी नहीं आती। कभी किसी भूत शब्द का हम प्रयोग ही नहीं करते। अब भूत शब्द का आप कहेंगे कि आप भूत पर तो कह रहे हैं कि है, भगवान को आप नहीं नकार रहे हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भूत होने के कई प्रमाण मौजूद हैं। खुद मैं प्रमाण हूँ, मैंने स्वयं उस चीज़ को महसूस किया है, देखा है। क्योंकि मेरे जीवन के जो मैंने पहला काम किया वो यही किया कि मैं शमशान घाट में जाऊं और महसूस करूं उन चेतनाओं को जो संसार को छोड़ के जा चुकी हैं। और मैंने उन चेतनाओं को महसूस भी किया और देखा भी। 7 दिन के कैंप में किया था मैंने वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने यही सब कुछ देखा। और मुझे तब से ही फिर खोज मेरी प्रगाढ़ होती चली गई दर्शन के बारे में। क्योंकि पहले तो ये तय करना है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ है भी कि नहीं। अब परमात्मा आत्मा से ही बना हुआ शब्द है, परमात्मा। जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाए तब तक आप आत्मा है। जिस दिन अपने आप को जान लिया, अपने आप परमात्मा हो गए, एब्सोल्यूट सोल हो गए। मतलब अभी अब जब तक आप आत्मा है, शरीर में हैं, तब तक आप क्या करेंगे, मैं हूँ, मेरा शरीर है। तब तक आप ये नहीं करेंगे कि जो सामने है उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, एक ही है। तब तक आप परमात्मा नहीं हुए। तो कहने का मतलब है, शब्द अलग है, स्थिति अलग है। आत्मा और परमात्मा की स्थिति अलग है, पर दोनों है एक ही चीज। इसीलिए जो भूत है, जो प्रेत है, जो डायन है, जो चुड़ैल है, वह क्या है,
सूक्ष्म शरीर में है, मनस शरीर में है, भाव शरीर में है, उनकी पहुंच अभी तक स्वयं तक नहीं हुई है, स्वयं तक उनकी पहुंच नहीं हुई है। अभी तक उनकी वो आउटर परिधि में जी रहे हैं, वो परिधि में जी रहे हैं। संसार में जब रहे हो तब भी परिधि में जी रहे थे, अभी प्रेत योनि में तब भी वो परिधि में जी रहे हैं। जिस दिन आप अपने केंद्र में पहुंच जाएंगे, यानी मूल स्रोत में पहुंच जाएंगे, उस दिन आप परमात्मा हो जाएंगे। भगवान शब्द की व्याख्या मैं आपके सामने कर दूं। भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि, नौ से नीर, पंचतत्व को भगवान कह दिया गया। राम को भगवान कह दिया गया, क्यों? मुझे स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता कि उन्होंने अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए थे, वो केंद्र तक पहुंच चुके थे या नहीं पहुंच चुके थे। हो सकता है एक कहानी हो। कृष्ण ने गीता बोली, केंद्र तक पहुंच चुके थे, उनको भगवान कह दिया गया। शिव केंद्र तक पहुंच चुके थे, उनको भगवान कह दिया गया। जो भी व्यक्ति केंद्र तक पहुंचा अपने, उसको भगवान हमने कह दिया, क्योंकि हम केंद्र तक नहीं पहुंचे, इसीलिए हमको उनमें और हम में फर्क नजर आया, जबकि फर्क मूल रूप से कुछ भी नहीं है। केंद्र आपके पास मौजूद है, ऐसा नहीं कि केंद्र उनके पास भी मौजूद था, आपके पास भी मौजूद है। आप परिधि में जी रहे हैं, वो केंद्र में जी रहे हैं, इतना ही फर्क है बस। तो कोई मुझसे कहे कि आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, तो बेबूझ प्रश्न होगा। जैसे गौतम बुद्ध चुप हो जाया करते थे इस प्रश्न पर, चुप होना भी नहीं बनता था। सीधा सा जवाब है जो मैंने आपको दे दिया। तो जो मेरा अविनाशी दर्शन है, अब मैं बताऊं आपको करना क्या है, जीना कैसे है। सबसे पहला स्टेप, आप किसी हॉन्टेड प्लेस में जाएं, शमशान घाट में जाएं और अकेले रहें। कम से कम 1 महीना, अपने जीवन का 1 महीना आप ऐसी जगह रहें, शमशान घाट में, किसी ऐसे हॉन्टेड प्लेस में जहाँ पर हॉन्टेड एक्टिविटीज देखी गई हों। पहला सिद्धांत, ताकि आपको समझ में आए कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए कि यस, मेरा भी कोई ऐसा शरीर है इस शरीर के अलावा जो आप मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। आपको एक बात पर भरोसा तो आ जाए। पहला सिद्धांत ये, अगर आप अविनाशी दर्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आपका पहला काम यही है। दूसरा काम है मेरी विचारधाराओं को सुनना, जो मैंने बोला है अभी तक। तीसरा काम है, अगर आप सुनने से समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको फील हो गया, आपको बोझ हट गया, आपका वो बंधन हट गया मात्र सुनने से, तो फिर आप जीना स्टार्ट करिए। फिर वहाँ पर न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा है, न कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई लक्ष्य है। आपके जीवन में लक्ष्य भी नहीं है। तीसरा, काम वासना के बारे में बताऊंगा मैं आपको। संसार में हर वो कर्म करिए जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो। आपको सेक्स से भी ज्ञान प्राप्त होगा, आपको शराब पीने से भी ज्ञान प्राप्त होगा, आपको हर चीज से ज्ञान प्राप्त होगा। आपको अच्छा कर्म करने से भी ज्ञान प्राप्त होगा, बुरा कर्म करने से भी ज्ञान प्राप्त होगा। आप जो भी कर्म करें वो उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। आपने शराब पी, आपको आनंद आया, थोड़ी देर का ही सही आनंद आया। अब शराब पीने को आपने कह दिया तो बुरा है। बुरा है, बुरा तो खाना खाना भी है, बुरा तो भोजन करना भी है, बुरा तो जीना भी है। हर चीज बुरा है अगर हम बुराई देखें। अगर आप लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में उस चीज का सेवन कर रहे हैं और आपने अपने शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं, हर एक चीज का ध्यान बिल्कुल सम्यक भाव से आप कर रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ों मना किया कि आप अच्छे बिस्तर मत सोइए, आप जमीन में सोइए, आप ये करिए, आप ये करिए, बहुत सारे। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बिल्कुल सहज जीवन जीने की बात करता हूँ। सहज जीवन,
जैसा जीवन आपका चल रहा है उसमें आपको कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना है कि उसके प्रति आप साक्षी भाव से भरे जाएं, देखते रहें बस क्या हो रहा है। यू आर ऑब्जर्वर, यू आर सेपरेट। आप उन कर्मों से अलग हैं जो शरीर के द्वारा हो रहे हैं, मन के द्वारा हो रहे हैं। आप केवल साक्षी भाव में रहिए। काम सेक्स में उतरने के भी तरीके हैं, उसको तरीके से करिए ताकि उसको भी आप समझिए कि सेक्स क्या है, प्रकृति के द्वारा दी गई ये शक्ति क्या है, उसमें छिपा हुआ क्षणिक आनंद क्या है। स्त्री का शरीर हमको इतना आकर्षक क्यों मालूम पड़ता है, क्या फ़र्क है एक शरीर और दूसरे शरीर में। हम एक स्त्री का भोग करके फिर हमारा दिल नहीं भरता, हम दूसरी स्त्री की तरफ क्यों आकर्षित हो जाते हैं। क्या चल रहा है। यू आर ए ऑब्जर्वर, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम देख रहे हो। तो साक्षी होने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और जो भी काम करें पूरे होश से करें। आप चोरी भी कर रहे हैं तो पूरे होश से करें, आप बेईमानी भी कर रहे हैं तो पूरे होश से करें, जानते हुए करें कि ये बेईमानी हो रही है, इससे ये नुकसान हो रहा है, मैं अमुक आदमी का हक छीन रहा हूँ। जो भी है आपको बेहोशी मत करिए, एक तरफा नहीं कि आपको कहीं करोड़ रुपए मिल गए, आपको मौका मिला चोरी करने का, आपने चोरी, आप उस करोड़ रुपए आप ये देखिए कि वो करोड़ रुपए किसी और के हैं, उसकी मेहनत के हैं, मैं ले रहा हूँ। और मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं अपने जीवन में सुख भोग कर सकूँ, और उस सुख भोग में क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करिए, फिर आप चोरी करिए। तो क्या आप चोरी कर पाएंगे, क्या आप कोई गलत काम कर पाएंगे। अगर आप एब्सोल्यूट ऑब्जर्वर होंगे तो आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। और सदा प्रसन्न रहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आप प्रसन्न खुद ही हो जाएंगे, आपके अंदर एक मस्ती फूट पड़ेगी, एक नृत्य आपके जीवन में आ जाएगा, एक उत्सव आपके जीवन में हो जाएगा, क्योंकि सारे बोझ हट गए। न कोई लक्ष्य है, न कोई कर्म का फल आपको मिलने जा रहा है अब, क्योंकि कर्म फल भी हट जाएगा आपका, क्योंकि साक्षी भाव से किया गया कर्म कोई फल नहीं देता। इसलिए नहीं देता, भविष्य के लिए अब आप अगर इस भाव से जिए तो आपकी जो चेतना है उसके साथ क्या होने वाला है वो भी सुन लीजिए। जो मैंने महसूस किया, मैं किताबों की बात नहीं करता, मैं मोक्ष की बात भी नहीं कर रहा हूं। देखो, मोक्ष का मतलब जो अभी तक बताया गया है कि आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप ज्ञान पूर्वक होश पूर्वक दोबारा भी पैदा हो गए तो आप तब भी आनंद में ही रहेंगे, वह भी मोक्ष ही है। आप 100 जन्म ले लें, आप इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य रूप में 100 जन्म ले लें तो भी आप आनंद में ही रहेंगे। आप आत्मिक रूप से इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएं तब भी आप आनंद में रहेंगे। वह फिर आपकी मौज है कि आप शरीर में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप संसार के लिए कुछ कर पाएँ तो आप आ जाइए। बहुत सारे संत इसीलिए आए संसार में, वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी इस संसार में आए, वो इसीलिए आए कि वो अपनी बात कह सकें आपसे और उस बीज को बो सकें जिससे फूल निकलते हैं। अब इस वीडियो को सुनने के बाद अगर इस वीडियो को मैं 1 करोड़ लोगों को दिखाऊं तो उसमें से मुश्किल से मैं समझता हूं कि 100 लोग बात को समझ जाएंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यात्रा है। आप यात्रा के किस पड़ाव में अभी मौजूद हैं, चल रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि आप उस बात को समझ पाएं। अब जैसे गीता कृष्ण के द्वारा बोली गई तो उसमें से लोगों ने अपने मतलब भर की बातें ले ली। अब जैसे मैंने कहा कि तुम कुछ भी करो, साक्षी भाव से रह के कुछ भी करो, चोरी करो, डकैती करो, शराब पियो,
सेक्स करो, कुछ करो, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन तुम साक्षी भाव आ कब पाओगे? पहली बात, अब लोग इसको क्या पकड़ लेंगे कि ये तो गुरुजी ने ऐसा कह दिया है तो अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। साक्षी भाव तो पैदा हुआ नहीं और करने चले हो आप सब काम, तो फिर तो आपका मैं उस काम को कर रहा है, अहंकार आपका काम कर रहा है, तो आपका कर्म बंधन बनेगा, कार्मिक अकाउंट बनेगा, अच्छा बुरा बनेगा और उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन साक्षी भाव में तो पहुँचे नहीं आप, और साक्षी भाव में पहुँचने के बाद फिर आप बुरे काम कर कैसे सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप अपने अनुसार बातों को मत ले लीजिए। अपने अनुसार बातों को ले लेंगे तो बात चूक जाएगी, गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और इसके अलावा जीवन में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये करना चाहता था, ये मेरी ये इच्छा थी। इच्छा ही को छोड़ देना है, जो हो रहा है उसे करना है। इच्छा एक मृग मरीचिका है, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी पैदा हो जाएगी, वो पूरी होगी तीसरी पैदा हो जाएगी। एक गाड़ी लाते हो घर में, बड़े तमन्ना, आपने कहा चलो एक 25-30 लाख की गाड़ी ले आते हैं, बड़ी तमन्ना है, ले आए, 4 दिन 10 दिन आनंद आया, उसके बाद वही यूज टू हो गई, आदत बन गई, फिर आपकी नई इच्छा पैदा हो गई, क्योंकि मन है, इच्छा तो रुकेगी नहीं, इच्छा तो चलती रहेगी। अब जो चीज़ चलती रहेगी उसके पीछे आप क्यों भाग रहे हैं? आप तो जितना जैसे उसको प्राप्त करेंगे वैसे ही वो फिर नई इच्छा पैदा हो जाएगी। इसलिए इच्छा का त्याग कर दीजिए। कोई भी इच्छा ना रहे, कोई लक्ष्य ना रहे, कोई कर्म बंधन ना रहे, कोई भूत ना रहे, कोई भविष्य ना रहे। ऐसे जीवन को जीना है। और मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन मेरे वीडियोस जब तक आपकी पृथ्वी में कोई हलचल पैदा नहीं होती, आपका नेट सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम ध्वस्त नहीं होता है, तब तक ये जो मेरी बातें हैं, ये जो मेरा दर्शन है, ये आपके सामने मौजूद रहेगा। और तो आपको फॉलो ही करना है। पहले आपने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करनी है, जो सामान्य पढ़ाई है। फिर आपने अपने जीवन में अपने पाँवों पर खड़ा होना है। फिर आपने जाना है शमशान घाट। तो ये मेरा दर्शन है, और आप भी इसी हिसाब से अगर जिएंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि आप उस पूर्ण आनंद जीवन का अनुभव ले पाएंगे जो जिस जीवन को जीने के लिए आप यहाँ हैं। दुखी, परेशान, व्यथित जीवन जीने का क्या फायदा? देखो, जीवन काल अनंत है, सब तुम अमर हो, तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं है, और एक खेल चल रहा है इस संसार में अस्तित्व का 0.01% का, और उस 0.01% के अस्तित्व के खेल में आप भी शामिल हो जाइए। मंच सजा हुआ है, बस एक्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गंभीर मत रहिए, बहुत ज़्यादा चिंतित मत रहिए। न कुछ ले जाना है, न कुछ लाए हो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, ये पुरानी बात है। और आज भी वो बात उतनी ही सत्य है जितनी पहले थी। तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते हो, कोई कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया। एकत्र करो ही मत, किसी भी चीज़ को इकट्ठा मत करो, बस काम भर चल जाए इतना भर कर लो। धन भी बहुत इकट्ठा मत करो, काम भर चल जाए इतना ही करो। घूमो फिरो, अगर अधिक पैसा हो जाता है, ये नहीं कि मकान लगा लो, ये नहीं कि दूसरी गाड़ी खरीद लो। एक गाड़ी है आपके पास अगर, तो फिर दूसरी गाड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है? उसी का आनंद लो। उस पैसे को आप किसी अच्छे काम में लगाओ, घूमने में लगाओ, लोगों की मदद में लगाओ, कहीं और अच्छा
आश्रम बनाओ लोगों के आने जाने के लिए, कुछ अच्छा काम करो। पैसा अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो रहने के लिए कितना, एक घर चाहिए। लोग क्या करते हैं, 10 घर बना लेते हैं। ये भी ज़मीन जोड़ लो, वहाँ भी ज़मीन जोड़ लो, यहाँ भी प्रॉपर्टी जोड़ लो, वहाँ भी प्रॉपर्टी जोड़ लो। मूर्खता है ये सब। जो जितना ज़्यादा इकट्ठा करता है वो उतना ही बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। उसको इतना ही पता नहीं है कि जीवन बहुत छोटा सा है, लौकिक जीवन बहुत छोटा सा है। अलौकिक की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकिक जीवन बहुत छोटा सा है। इसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने में अपना समय नष्ट करना निहायती मूर्खता है। कमाइए, मैं कमाने को मना नहीं कर रहा हूँ, आप करोड़ों रुपए कमाइए, लेकिन उन पैसों का उपयोग आपने कैसे करना है। माना आपके पास आपका जो खर्चा है 1 लाख पर मंथ का खर्चा है और कमा रहे हैं आप 10 लाख, तो बचे 9 लाख। तो 9 लाख का खर्चा आपने कैसे करना है। आपने इस अविनाशी यात्रा में चलने वाले लोगों के लिए खर्च करना है उस 9 लाख रुपए को। उनको व्यवस्थाएं देनी है। और दूसरी बात, जैसे लोग मानते हैं कि गरीबी जो है, हम गरीबों की मदद करें, हम उनकी मदद करें, उनकी मदद करें। इस संसार में सब अपने प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं। कोई गरीब बना है तो यह उसके प्रारब्ध का भोग है। आपके सामने कोई आ जाता है, ठीक है, आप मदद कर दीजिए, लेकिन आप उसको मुहिम मत बनाइए अपने जीवन में कि मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे निराश्रितों की मदद करनी है। मुहिम मत बनाइए, क्योंकि आप इतने अमीर तो है नहीं कि पूरी दुनिया को आप जो है कि गरीबी मिटा दें, सबका दुख हर लें, ऐसा तो है नहीं। कितनों, 1 का 2 का दुख, 3 का दुख हर लेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो जाने वाली है। आप ऐसे काम करिए जिससे उनको रोजगार मिल सके, उनके जीवन भर की समस्या। आर्थिक सहायता आपने कर दी, लेकिन फिर जब वो अर्थ खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे। इसीलिए ऐसा काम करिए जिससे कि वो चीज़ अनवरत चलती रहे। इतना ही कमाइए और ऐसे खर्च करिए अगर ज़्यादा कमाते हैं तो। स्त्री भोग के मामले में एक स्त्री से संतुष्ट होना सीखिए। मेरे वीडियोस देखिए आप, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा कि आप एक स्त्री से कैसे संतुष्ट रह सकते हैं और कैसे आप इस काम से मुक्त हो सकते हैं। तो काम से मुक्ति होने का प्रयास कीजिए। 20 से 50 साल तक आप काम को सीखिए, जानिए, पहचानिए और 50 साल में से मुक्त हो जाइए। मैं तो 40 ही कहता हूँ, जितना जल्दी हो सके। 30 ही, अगर आपकी शादी 20 साल में हो गई तो आप 30 साल में हो जाए। 10 मतलब अपने जीवन के काम का जो काल है उसको 10 साल रखिए बस। 10 साल में आपने उससे मुक्त हो जाना है। फिर आपके अंदर न कोई वासना रहे, न कोई इच्छा रहे। अब इसका कारण क्या है, काम से मुक्त न होने का कारण क्या है कि आपका जो काम का जो समयावधि होती है बहुत कम होती है, क्षणिक होती है। उसको बढ़ाइए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा अगर आपने उसको तक बढ़ा दिया तो फिर आप जीवन भर के लिए काम से मुक्त हो जाएंगे। तो ये से मुक्ति मिल जाएगी आपको आराम से। फिर आपके दिमाग में न कोई स्त्री कभी चलेगी, न कोई इच्छा चलेगी। धन से मुक्त होना है, धन कमाइए, धन से मुक्त हो जाएंगे। पद से मुक्त होना है तो इससे बड़ा अविनाशी पद कोई होता नहीं। अविनाशी अनंतर का जो पद है वो सबसे बड़ा पद है। इस पद को प्राप्त करिए स्वयं को जानकर। इससे बड़ा कोई पद नहीं है। बाकी तो आनंद ही आनंद है जीवन में। तो आनंद लीजिए और आनंद बांटिए, यही जीवन का उद्देश्य है। अपने जीवन को नीरस मत बनाइए, रसपूर्ण बनाइए, उत्सवपूर्ण बनाइए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि
घर छोड़ के सन्यासी बन जाओ, जोग ले लो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना है। सिर्फ आप अपने अहंकार को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो, साक्षी भाव को अपना लो, होश को अपना लो, ध्यान को अपना लो, श्रवण को अपना लो, प्रयोग को अपना लो। जीवन में प्रयोग करो, काम में प्रयोग करो, ध्यान में प्रयोग करो। आज़ादी दो अपने आप को, बंधनों से मुक्त जीवन जियो। पर परवाह मत करो संसार की, समाज की। बहुत परवाह नहीं करनी है समाज परिवार, क्योंकि मूर्ख है समाज, अविकसित है। मूर्ख नहीं, अविकसित है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। अगर आपकी बुद्धि विकासशील हो रही है या विकसित होने की तरफ बढ़ रही है, तो आप फिर उन अविकसित लोगों की परवाह मत कीजिए कि वो क्या कहेंगे, वो क्या नहीं कहेंगे। तो अंतिम रूप से मैं यही कहूँगा अपने अविनाशी दर्शन में कि सब कुछ शाश्वत है, तुम भी शाश्वत हो, ये ब्रह्मांड भी शाश्वत है। कोई चिंता की बात नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। दो प्रकार के शरीर आपके पास हैं, एक नाशवान शरीर, या उसको मैं परिवर्तनशील शरीर कहूँगा, नाशवान भी नहीं कहूँगा। परिवर्तनशील शरीर है आपके पास, एक है अपरिवर्तनशील शरीर। तो आपकी जो मुख्य पहचान है वह है अपरिवर्तनशील शरीर। अपरिवर्तनशील शरीर ही परिवर्तनशील शरीर का स्वरूप धारण करता है और अपने मूल स्वरूप अपरिवर्तन को भूलकर परिवर्तन में रम जाता है। इसी कारण दुख पैदा होता है, माया पैदा होती है, मोह पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। और यह प्रकृति का खेल है। ऐसा अगर नहीं होता तो प्रकृति का खेल भी नहीं होता। इस खेल को खेल की भांति लीजिए, गंभीर मत बनिए, और न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। सहज ढंग से इस जीवन को जीना है। तो आज के भाग में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी भाग में, तब तक के लिए सुन लो।